जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2024 के बारे में। क्योंकि गाइज यहां पर आंसर की को लेकर के अभी बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आपको यहां पर जो आपका बुकलेट नंबर है वो नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट उसको खो चुके हैं। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है बाद में वो बहुत सारे कैंडिडेट ने गुम कर दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या अब उनके पास कोई ऑप्शन है उनकी आंसर की को चेक करने का? तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है आपकी आंसर की को चेक करने का। क्योंकि जब तक आप यहां पर लॉगिन करने के बाद में क्वेश्चन बुकलेट नंबर नहीं डालते तब तक आप यहां पर आपकी आंसर की तक पहुंच ही नहीं सकते। माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको साफ शब्दों में बोल रहा हूँ। ऐसे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी यूट्यूब पर जिसमें कि बोला जाएगा कि ऐसे करके आप अपने क्वेश्चन बुकलेट नंबर प्राप्त कर लीजिए, पर ऐसा कोई भी ऑप्शन वेबसाइट के ऊपर नहीं दिया है जिससे कि आप यहां पर आपका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो प्राप्त कर सके। वो सिर्फ आपको अपने घर पर ढूंढना है, अगर आपको कैसे भी करके मिल जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया हो तो उस शिफ्ट में 3-4 पेपर ही होते हैं, यानी कि अलग अलग कोड के। तो अगर ऐसा था कि 3-4 कैंडिडेट के पास में आप अपना ये पता लगा पाए कि हाँ उसका क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या था, और अगर आपको लगे कि यार मेरा भी वही था, तो वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। ये एक तुक्का है, अगर चल गया तो काम बन सकता है, और नहीं चला तो फिर तो आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब आपको कैसे अपनी आंसर की का मिलान करना है वो आप यहां पर जानकारी समझ लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो चलिए जान लेते हैं। गाइज मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने सब जानकारी आ जाएगी। पहले आप यहां पर ये जान लें कि 23 वालों का तो आ चुका है आपका आंसर की, 24 वालों का 12 सितंबर में आएगा, 25 वालों का 13 में, और फिर यहां पर 30 सितंबर वालों का 14 सितंबर में, और जिनका 31 अगस्त में हुआ था पेपर उनका 15 सितंबर 2024 में। तो इन डेट्स में उनकी आंसर की आएगी। अब कैसे चेक करनी है वो जान लीजिए। इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में पहले वाला लिंक ओपन कर लेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और फिर आप यहाँ पर आपका राशन नंबर डालिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म के अंदर भरा था वो आप यहाँ पर डाल करके साइन इन कर लीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, कैप्चा कोड डालना है और साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। फिर से बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर को रिसेट करने का, फॉरगॉट करने का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये आपको आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही मिलेगा, वही आपको ढूंढना है, या फिर जो आपके साथ में जिन्होंने एग्जाम दिया था उनसे आप इसके बारे में पता कर सकते हैं कि तुम्हारी क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या है, क्या मेरे वाले भी यही थी। तो अगर ऐसा है, अगर मिल रहा है, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। तो जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप आपकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा मेक ऑब्जेक्शन। तो आपको मेक ऑब्जेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इनको एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, जिसमें कि बोला कि आप प्रत्येक पर्सन और प्रत्येक और उत्तर के सापेक्ष पुष्टिकारक अभिलेखों के साथ आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। बेसिकली है कि आप यहां पर आपकी आंसर की भी देखेंगे, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि जो मैंने आंसर दिया है पेपर के अंदर वो आंसर इस आंसर की के साथ में मैच नहीं हो रहा है, और आप पूरे कॉन्फिडेंट है कि जो आपने पेपर में आंसर दिया है वो सही है और जो उन्होंने यहां पर बताया आपको आंसर वो गलत है, तो फिर आप यहां पर कोई भी एक रीजन देकर के अपना जो ऑब्जेक्शन है वो दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल यहां पर आपके सामने डिस्प्ले पर है। अब इसमें जो आंसर की के अकॉर्डिंग यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग सही जवाब है ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन डी। और अगर आपकी आंसर की में ऑप्शन सी है और आपको लगता है कि मैंने ऑप्शन सी आंसर किया है और मेरा आंसर सही है और जो यहां पर आंसर डी दिया है ये गलत है, तो फिर आप यहां पर बताइए कि इसमें क्या गलत है। प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, सभी उत्तर विकल्प गलत है, या फिर एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है, दिया गया उत्तर गलत है, या फिर प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण में तथ्यात्मक भेद है। तो कोई भी एक रीजन आप यहां पर सिलेक्ट करिए, फिर बताइए कि क्या रोंग है, उसके बारे में आप यहां पर लिख करके बताइए, और उसके संदर्भ में आप क्या प्रूफ देना चाहेंगे कि हाँ जो मैंने आंसर दिया है या जो मैं कह रहा हूं वो सही है और जो आपने इसमें आंसर दिया है वो गलत है। तो उसके संबंध में आपको यहां पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। तो इसी तरह से आप यहां पर आपके आंसर की का मिलान कर लेंगे। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर है यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए। तो आपको देख लेना कि आपने उसमें क्या आंसर किया था। तो इस तरह से आप यहां पर आपके आंसर की का मिलान कर लेंगे, और जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसी पर आपको ऑब्जेक्शन कर देना है, कोई भी एक रीजन सेलेक्ट करके उसको बताना कि क्या गलत है। और फिर उसके संबंध में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो कि ये दिखाता हो कि हाँ आपने जो इसमें ऑब्जेक्शन किया वो बिल्कुल सही है, ताकि फिर यूपी पुलिस उसके ऊपर विचार करे और उसके बारे में आपको जानकारी दे सके। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पर आपके आंसर की चेक भी कर लेंगे, और अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है वो भी कर लेंगे। और अगर आपने किसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन किया है तो फिर आप व्यू ऑब्जेक्शन के टैब के ऊपर जाकर के देख सकते हैं कि मैंने इन क्वेश्चन के
ऊपर सवाल उठाए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी सिंपल है ना। तो इस तरह से आपको आपके आंसर की चेक और मिलान कर लेनी है। अब अगर आप नहीं चेक कर पा रहे सिंपल प्रोसेस भी और मेरे द्वारा चेक कराना चाहते हैं तो आप कैसे कराएंगे? तो इसके लिए गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया ये ओपन करेंगे, कमेंट में जानकारी मत देना, यहाँ पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है, इसलिए सबसे लास्ट में आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड देन यहाँ पर आपका नाम, फिर आपकी ईमेल आईडी, फिर आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सएप का हो, क्योंकि यहीं पर आपको आपकी डिटेल सेंड की जाएगी। मैसेज में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और साथ ही क्वेश्चन बुकलेट नंबर, और फिर आपको यहाँ पर बताना कि आपने कौन सी डेट में आपका पेपर दिया था, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, 24 अगस्त, 25 अगस्त, जो भी था आपकी डेट थी एग्जाम की वो भी लिखनी है और सबमिट कर देना है। उसके बाद जानकारी मेरे पास आएगी और जितना का हो पाएगा वो आंसर की चेक करके डाउनलोड करके उनके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। और बस यही था पूरा प्रोसेस एंड इसके लिए गाइस कोई चार्ज भी आपसे नहीं लिया जाएगा। सो अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।